गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा ये नेक्स्ट सेशन है नंबर सिस्टम का। और आपको भैया इससे पहले हमने नंबर सिस्टम में संख्या का टाइप पढ़ा दिया था और आपने संख्या का टाइप पढ़ दिया था। और संख्या क्या होता है बाबू आपने अच्छे से समझ लिया था कि संख्या कहते किसे है और संख्या को दिखाया किस चीज से जाता है। हमारा बाबू एक नया टॉपिक चालू हुआ था और टॉपिक का नाम था यूनिट डिजिट। क्या नाम था जी? यूनिट डिजिट। और कल आपको हम बताए थे कि यूनिट डिजिट काम कैसे करेगा और कहां कहां काम करता है यूनिट डिजिट। और कल आपको यूनिट डिजिट में भी दो चीज सिखा दिए थे, ध्यान है कि नहीं है जी? दो चीज आपको सिखा दिए थे। एक तो आपको सिखाए थे जोड़ना और एक आपको सिखाए थे गुना करना। अब गुना करने वाले में वो ट्रिक भी बताए थे कि अरे बाबू पांच का मुलाकात किसी भी सम संख्या से हो जाए तो समझ लीजिए कि आंसर 0 होता है। पांच का मुलाकात किसी भी सम याद है ना जी? सम जिसको 2 से भाग किया जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और पांच का मुलाकात अगर सम संख्या से ना हो तो क्या होगा जी? कल की क्लास देख लीजिएगा। कल की क्लास में आप लोग को बताए थे कि अगर 5 की मुलाकात सम से ना हो तो आंसर 5 रह जाता है। अब हम आगे सीखते हैं जी यूनिट डिजिट में। ये हमारा यूनिट डिजिट का दूसरा लेसन है जी। और यूनिट डिजिट में हम कल गुना और जोड़ सीख गए थे। आज हम सीखते हैं कि यूनिट डिजिट में पावरों को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी संख्या पर पावर लगा रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, हम आपको एक संख्या देते हैं 2 की पावर 2 और आपसे पूछते हैं कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। आपको मास्टर जी कौन बड़का चीज है, लीजिए 2 का पावर 2 का हो गया आपका 4, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, फिर हम आपको कहते हैं कि 3 का पावर 2 इसका बता दीजिए, तो कहेगा कौन सा मुश्किल चीज है, लीजिए जी 9 हो गया। अच्छा ठीक है रुकिए 3 का पावर 3 दे दे तो तब भी कहिएगा अरे कौन बड़का चीज नहीं है, 3 को 3 बार लगातार गुना कर दीजिए आएगा 27, तो 27 का खाली 7 लिख दीजिए। बहुत बढ़िया जी, है ना? बहुत इजी। अच्छा, अब देखिए फिर से देखिए। अब आपको कहते हैं हम कि 2 का पावर 9000, 2 का पावर 9000। अब इसका आंसर बताइए तो जी जरा। आप कहिएगा मास्टर जी कैसे निकाले? अच्छा, जिस बच्चा को अगर ये नहीं पता हो कि पावर क्या होता है पहले वो समझो जी। पावर का मतलब होता है कि 2 के ऊपर में कुछ भी लिखा हो, जैसे 2 के ऊपर में वो छोटका 2 बना दिए हैं, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 बार लगातार गुना करना है। जैसे 2 के ऊपर में 4 लिख दिए हैं यानी कि 2 को लगातार 2 से 4 बार गुना करते जाना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अच्छा, 2 के ऊपर में अगर 5 लिख दिए तो इसका मतलब हो गया जी कि 2 को लगातार 5 बार गुना करते हुए जाना है, 1 2 3 4 5। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि पावर का मतलब क्या होता है। चलिए अब आगे समझिए। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं जी? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पहली वाला क्लास देखिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इस क्लास को आइएगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सब दिमाग से ऊपर चले जाएगा भैया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि 2 का पावर 2 लिखे तो इसका आंसर बाबू आप क्या बताए थे? 4। बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 का पावर 3 लिख दिए तो कहोगे मास्टर जी 3 गुने में 3 गुने में 3। अब देखो बाबू, देखो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होता है और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 होता है। तो 27 का आप 7 बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, पर कल जाके ये तो बउआ वाला सवाल आपसे नहीं पूछेगा, बउआ वाला तो सवाल पूछ ही नहीं सकता है। आपसे पूछेगा कि 2 का पावर 9000 बताओ, 2 का पावर 445 बताओ, ऐसे दे देगा कोई संख्या। अब पावर ऐसे लिख के दे देगा, अब बोलेगा इसका दिखाओ। ठीक है जी, इसका दिखाओ। अच्छा, इसको किया कैसे जाता है सो समझिएगा, इसको किया कैसे जाता है सो समझिएगा। देखिए चलिए जी, अब आगे देखते हैं इसको किया कैसे जाता है। अच्छा, अब हम लिखते हैं 8 का पावर 400। अब कहता हूं बाबू इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जी? 8 का पावर 400 का यूनिट डिजिट तो कहोगे मास्टर जी 8 का पावर 400 हुआ, इसका मतलब 8 को 400 बार तो गुना करना होगा। हाँ, पावर का मतलब ये होता है 8 को 400 बार तो गुना करना है। भैया जी बुढ़ा भी जाइएगा, बाकी गणित समझ में नहीं आएगा, ऐसे करते रहिएगा। तो अब आगे देखिए कैसे करना इस सवाल को। 8 का पावर 400 है ना,
कोई कोई दिक्कत नहीं। 8 का पावर 400 छोड़िए, 8 का पावर 9 10,000 लिख दीजिए, या 8 का पावर 1 लाख लिख दीजिए, 8 का पावर 5 लाख लिख दीजिए। ठीक है जी, किसी भी संख्या के ऊपर कितना भी पावर लिखा रहे उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है, खाली यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अब कैसे निकालते हैं सो समझिएगा। देखिए हम लिखे हैं 7 का पावर कितना जी, तो 7 का पावर 20 लिखे हैं, 7 का पावर 20 लिखे हैं। देखो कुछ नहीं किया जाता है, हम ध्यान से देखिएगा, पावर अगर 4 से ऊपर है, पावर अगर 4 से ऊपर है तो इसके पावर को 4 से भाग दे देना है, इसके पावर को 4 से भाग दे देना है। नहीं आया होगा समझ में, बिल्कुल नहीं आया होगा। फिर से सुनो, अगर आपको हम कहें 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इसका बाबू यूनिट डिजिट बताओ, तो आप एक बार के गुना उना करके निकाल दीजिएगा। वही हम कह दे कि 2 का पावर 900, 2 का पावर 1000, 2 का पावर 42, इसका बताओ। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, अगर 2 का पावर 4 तक है, 2 का पावर 4 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप 4 बार गुना कर लीजिएगा। अगर 2 का पावर 900, इसका मतलब 900 बार गुना कीजिएगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं। इसको करना है आपको 4 से भाग। किससे जी? 4 से भाग। अब देखिए, यानी कि अब हम क्या करते हैं, 900 को 4 से भाग देते हैं। तो 900 को हम 4 से भाग दे देते हैं पहले। तो 900 को 4 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हासिल बचाए, ऊपर से आया 0, फिर 2 बार बच जाएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर 2 बच जाएगा, 0 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा जी आपके 5। शेष कितना बचा जी? कुछ नहीं। याद रखिएगा, अगर बाय द वे जो शेष बचेगा ना, इसके पावर को 4 से देना है भाग, इसके पावर को 4 से देना है भाग, और जो शेष बचेगा वही उसका पावर हो जाएगा, जो शेष बचेगा वही उसका पावर हो जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा। फिर से समझो, हम कह रहे हैं कि 2 का पावर 42 है, तो 42 को पहले 4 से दीजिए भाग। कब लिखिए? 4 एकम 4, खत्म कहानी। 2 आया, नहीं जा रहा है, 0 लगा के इसको शेष मान लीजिए। यानी कि अब 2 का पावर 42 नहीं रहेगा, 42 नहीं रहेगा, अब 2 का पावर हो जाएगा जी आपका, जो शेष बचा है वो हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी आंसर 4। तो इसका भी आंसर 4। समझ में आया? अच्छा, कहोगे मास्टर जी यानी यहाँ पर से 0 बचा तो क्या 2 का पावर 0 लिख दे? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अगर शेष 1 आए, 2 आए, 3 आए तो वही लिखिएगा, पर शेष अगर 0 आ जाए तो उल्टा 4 लिख दीजिएगा, उल्टा 4 लिख दीजिएगा। तो 2 को 4 बार तो गुना कर लीजिए, 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 नहीं लिखा जाता है। क्या पढ़ रहे हैं जी? यूनिट डिजिट। तो 16 का 6 लिखिए। समझ में आया? फिर से समझिए जी, इतना जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा? एक बार आप देखिए यहाँ, अब हम आपको कहते हैं 8 9 6 7 पावर 4 2 3। अब कहते बाबू इसका आंसर बताओ, जरा आंसर बताइए। तो आप कहेगा मास्टर जी पहला नंबर तो इन नंबरों से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में बताए थे कि हमें तो खाली यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हमें 7 का पावर 423 लिखा हुआ है, यानी कि 7 को 423 बार तो गुना कर नहीं सकते हैं। तो आप इसके पावर को बाबू क्या करोगे? इसके पावर को अब 423 को 4 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो? 4 से भाग कर दो। तो 4 एकम 4, हासिल कुछ नहीं, 2 उतारे, 0 लगाए, फिर 3 उतार लिए, 4 पंचे 20, शेष बचा 3, यानी कि अब इसका पावर 423 नहीं, जो शेष आएगा वो हो जाएगा। ठीक है जी, इसका पावर हो जाएगा 8 6 7 अब पावर 3, यानी कि लास्ट में 7 है ना, हमें 7 से मतलब होता है, तो 7 को 3 बार गुना करते हुए चलिए। तो 7 7 49, 49 का 9, और 9 7 63, 63 का खाली 3। आंसर कितना आया बाबू? 3। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको यूनिट डिजिट का कैसे पावर को यूनिट डिजिट में अगर पावर कुछ लिखा हो, यूनिट डिजिट में अगर पावर कुछ भी लिखा हो, उसको कैसे सोल्व किया जाता है? आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है, दिमाग में अटका लो। अब बिल्कुल अटका के समझो, बस इसके पावर को 4 से हमें भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो अब इसको हटा के अब वो हो जाएगा इसका पावर। बात क्लियर जी? समझ में आया?
अच्छा, आपके मन में अगर क्वेश्चन चलता होगा कि हम 4 से क्यों भाग देते हैं पावर को, और भी तो संख्या है, तो आपको अगली क्लास में बताएंगे बाबू कि क्यों देते हैं हम 4 को, किसी पावर को 4 से भाग। ठीक है जी, चलिए।